हेलो एवरीवन, आई एम किरण नेगी और हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से आज है क्लास 2। लास्ट में एक छोटा सा ही मैंने आप लोगों को छोटे से ही वीडियो में आपको बता दिया था दैट हाउ वी डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। आज बात करते हैं प्रोटॉन की, एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक साइंटिस्ट का नहीं, एक ही सब्जेक्ट का रोल नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट के साइंटिस्ट का रोल है, जिसमें केमिस्ट भी है और फिजिसिस्ट भी है। 3 नाम है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम पॉल की। किसकी? विलियम पॉल। विलियम पॉल का नाम इनमें सबसे पहला आता है, जिन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी एटम के बारे में, जो कि काफी बात तक सही रही। विलियम पॉल ने ये कहा था कि जितने भी एटम्स होते हैं, ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो हाइड्रोजन एटम से मिलके बने होते हैं। क्या कहा था उन्होंने? दैट ऑल atoms are made up of हाइड्रोजन एटम। ये स्टेटमेंट दिया था विलियम पॉल का। ये कैसे और किस तरह से उस टाइम के लिए सही रहा, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसी हाइड्रोजन एटम से हम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की बात करेंगे। दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनका नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन का नाम काफी फेमस है। क्यों फेमस है बताना जरा। गोल्डस्टीन को हमने कहाँ पे भी देखा था? इलेक्ट्रॉन में भी देखा था। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की इन्होंने डिस्कवरी में पार्टिसिपेट किया था, डिस्कवरी करी थी, उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लिया। कैसा? मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। उसमें उसके बेसिस पे, उस मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब के में इन्होंने वही क्या करा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हुआ, वैसे इन्होंने देखा एनोड से एक तरह की रेस चल रही है। किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। कैथोड कैसा चार्ज था? कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेस जा रही हैं, जो क्या कर रही है? पीछे उस ट्यूब पे क्या करती है? रेड कलर का फ्लोरेसेंस देती हैं। तो यानी वो सीधी सीधी चल रही हैं। इस तरह से उन्होंने क्या करा? इन रेस की, जिनको हम कैनाल रेस कहते हैं, उसकी डिस्कवरी की। इसको मैं दोबारा से बताती हूँ आपको, पहले आप इनका नाम देख लो। इनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या करा? कैनाल रेस को डिस्कवर करा। कैनाल रेस कैसे? इन्होंने कैनाल रेस को किस तरह से डिस्कवर किया? इन्होंने क्या लिया? एक क्या कहते हैं उसको? कैथोड रे ट्यूब कह रहे हैं, ठीक है? कैथोड रे ट्यूब लिया। इस पे बना दिए हमने 2 इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड कौन से हैं? एक एनोड और एक कैथोड। ये कर दिए हमने कनेक्ट किससे? सर्किट से। ठीक है, इस पे हमने कैथोड के क्या कर दिए? इनसे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें ध्यान से देखना, ठीक है? किस तरह से जब रेस, ये हमारे पास क्या है? एनोड। क्या ये? एनोड। ये एनोड पे रेस जो होती है, इस तरह से रेड कलर का यहाँ पे क्या दे रहे थे? फ्लोरेसेंस दे रहे थे इस वॉल पे। इस वॉल पे रेड कलर का फ्लोरेसेंस आ रहा था, और ये कैथोड जो थी वो, इस पे क्या होता है? छोटे छोटे छेद, यानी परफोरेट कैथोड बन गया था। इसके अंदर लो एयर है, लो प्रेशर का एयर है, और इस पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो एनोड से कैथोड की तरफ रेस जा रही थी। आई होप आपको विजिबल हो ये। ओके, तो ये विजिबल है। अच्छा देखिए, अब आगे तो हमें पहले से पता है कि कैनोड जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको आपने को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में भी देखा है। एनोड पे क्या चार्ज होता है? वहां पॉजिटिव। कैथोड पे क्या होता है? निगेटिव, राइट? तो गोल्डस्टीन ने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करने पे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में सर्किट में एक रेस चल रही है। किससे? एनोड से किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। और रेस जो हो रही है कैथोड से टकरा के, कैथोड को पार करके वॉल पे, डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल पे टकरा रही हैं, और उससे रेड कलर का ही फ्लोरेसेंस दे रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा होगा? ऐसे क्यों है? मतलब क्या रेस है ये? तो जिस तरह से गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में एक एक करके प्रॉपर्टीज बताई थी, वैसे उन्होंने यहाँ पे भी बताई कि एक रेस चल रही है एनोड से कैथोड की तरफ,
जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव पे से निगेटिव चार्ज जा रही हैं। और एक उनके अंदर उन्होंने पार्टिकल नेचर देखा। पार्टिकल नेचर वैसे जैसे मैंने बताया, एक फैन जैसा हम बीच में रखेंगे तो पार्टिकल ही तो है जो उसको टकरा के क्या कर सकते हैं, रेस तो उसको आर पार कर लेते, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो उस फैन को, कागज का ही फैन ले लो, उसको घुमा देते हैं। घुमाने का नेचर होता है पार्टिकल्स का, वेव का नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रेज है ये सिर्फ वेव जैसी नहीं है, बल्कि इनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल है। उन्होंने कहा क्यों कि ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रही हैं, तो इन पे पक्का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए निगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं। तो यहां से ये बात पता चली कि इन रेस के अंदर जो कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ चल रही है, इनके अंदर पॉजिटिव नेचर है। तो इन रेस को उन्होंने क्या कहा, कैनाल रेस कहा। इसके अलावा इनको हम और नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव रेस और एनोड रेस, ये इनके और नाम भी हैं। ठीक है, इस तरह से गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस को डिस्कवर किया, जिनके अंदर की पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, और ये इतनी बात बताई थी उन्होंने। उसके बाद आए एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आई होप आपने उनका नाम सुना हो। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जहां से हमें ये क्लियर हो गया एटम का स्ट्रक्चर का। डू यू नो दैट कि उन्होंने क्लियरली ये बता दिया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं वो बता दिया। इवन इन्होंने इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिसिपेट किया, वो हम बाद में बात करेंगे। सो अब बात करते हैं हम रदरफोर्ड की, जिनका नाम है, क्या नाम है इनका, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने दिया था 1911 में अपने एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिनमें उन्होंने गोल्ड फॉइल पे, एक पतली सी गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई, अल्फा रेस की बम्बार्डिंग कराई, जिसके हिसाब से उनको ये पता चला कि किस तरह से एटम के अंदर जो होता है वो पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स सिचुएटेड रहते हैं। सो इनकी पहली डिस्कवरी से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं वो सेंटर कोर में प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जहां पे सारे पार्टिकल्स रहते हैं। इवन एटम का सारा वॉल्यूम, मास जो होता है उसी सेंटर में रहता है, बाकी उसके आसपास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या बोला इन्होंने कि न्यूक्लियस कहाँ मिलता है और पॉजिटिव पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, ये इनकी पहली बात थी। इसको मैं नोट कर लेती हूँ, अगर आप लोग भी नोट करना चाह रहे हो कर सकते हो। क्या कहा इन्होंने, दैट volume of an atom situated at center core, और इसी सेंटर कोर में क्या कहा उन्होंने, क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स रहते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में तो कह रहा है वो कि सारा का सारा जो वॉल्यूम है या मास है वो कहाँ है, सेंटर में, तो इन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से है। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा था, जो दूसरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कि किसी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही निगेटिव पार्टिकल होते हैं, जिसको हम लोग अभी की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा हाँ, जो वर्ड विलियम पॉल ने दिया था इस चीज के लिए, उसको प्रोटाइल्स कहते हैं, प्रोटाइल्स। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन न्यूक्लियस के उन्होंने वर्ड दिया था उस टाइम पे, प्रोटाइल्स। तो ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट तो है, बट ये वर्ड यहाँ से स्टार्ट, विलियम पॉल के टाइम से स्टार्ट हो गया था आना। सो रदरफोर्ड ने ये कहा दैट वॉल्यूम ऑफ एन एटम सिचुएटेड एट द सेंटर कोर। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। इस तरह से एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इस तरह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये इनकी बहुत फेमस स्टेटमेंट थी उस टाइम की। अब देखो, 3 साइंटिस्ट का रोल है प्रोटॉन को डिस्कवर करने में, जिन्होंने प्रोटॉन के, अब हम प्रोटॉन को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है उसमें, जिन्होंने स्टार्टिंग बताया था। लेकिन जो श्रेय मिलता है डिस्कवरी का प्रोटॉन का, वो मिलता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, क्योंकि उसकी पोजीशन से लेके उसकी ज्यादा प्रॉपर्टी जो होती थी वो इन्होंने बताई। किस तरह से बताई, इनका एक फेमस, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, फेमस एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल किया था। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बार अल्फा बीम्स को शूट किया हवा में, हमारे आसपास हवा में। इन्होंने एक अल्फा बीम को शूट किया
किसमें, हवा में, और उन्होंने देखा कि प्रोटोन पार्टिकल तो हम उसको अब कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिला मुझे। तो वो सोचे पड़ गए, भाई हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कहाँ से आया। यहाँ पे उन्होंने दोबारा से क्या किया, उसने कहा कि ये तो हमें पता है कि एयर में जो होता है वो मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है, तो उन्होंने नाइट्रोजन को फिर से सेपरेट लिया और उसमें बीम डाली, किसकी, अल्फा बीम डालने पे उनको ये पता चला कि फिर से प्रोटॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। तो वहां पे उनका जो रिजल्ट था, जो रिएक्शन थी, वो कुछ इस तरह से थी। इसमें देखना, नाइट्रोजन जिसका कि मास कितना होता है, एटॉमिक मास, उस पर उन्होंने क्या डाला, अल्फा पार्टिकल। अच्छा देखो, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल के बारे में एक बात बता देती हूँ। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो सेम नेचर का होता है जैसे हीलियम होता है। उसके अंदर क्या होता है, दो प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एज इन हीलियम। तो आप इसको हीलियम की तरह भी लिख सकते हो, 2He4। रिजल्ट में क्या मिला उनको, ऑक्सीजन मिला जिसका 17 मास था, और साथ में प्रोटॉन मिला। ये रिएक्शन उन्होंने क्या देखी, इन अपने एक्सपेरिमेंट में देखी। तो वहां पे उन्होंने डिस्कवर किया कि एक पॉजिटिव पार्टिकल मिलता है। तो इन्होंने एक तरह से वेल डिफाइंड जो हमें प्रोटॉन का किस तरह से प्रोटॉन रिलीज हुआ ये सब बताया, इसलिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड की इसको डिस्कवरी का श्रेय मिलता है। ये रिएक्शन समझ में आई कैसे हुआ। क्या किया उन्होंने, एयर में अल्फा बीम शूट करी, और जैसे उन्होंने देखा कि वहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियर बन रहे हैं, उन्होंने लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता चला कि रियल में ऐसा होता है कि हम लोग अगर अल्फा रेस डाल रहे हैं किस पे, नाइट्रोजन की गैस पे, तो हमें प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। ये उस प्रोटॉन वर्ड थोड़ा बाद में आया, और इसमें इन तीनों में से किसी का हाथ नहीं है प्रोटॉन वर्ड में। ये प्रोटॉन के जो टर्म है, लेकिन इसको डिफाइन कर दिया था उस टाइम पे रदरफोर्ड ने, इसलिए रदरफोर्ड को पूरा डिस्कवरी का श्रेय मिलता है। सो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आई होप आपको समझ में आया। फिर हम न्यूट्रॉन पे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में नाम आता है जेम्स चैडविक का, सबसे फेमस जेम्स चैडविक, जिन्होंने ये बात कही थी, यानी एक तरह से न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था 1935 में अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। लेकिन ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्ट ये रदरफोर्ड से हो गई थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि सारा का सारा वॉल्यूम जो सेंटर पे रहता है वो केवल प्रोटॉन के कारण नहीं रहता, बल्कि एक अदर पार्टिकल भी होगा। इवन उन्होंने ये भी कह दिया था कि न्यूट्रल नेचर का होगा। ये न्यूट्रॉन वर्ड वहीं से रदरफोर्ड के टाइम से आ गया था, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट इसको जेम्स चैडविक ने समझाया। उन्होंने क्या किया, बम्बार्डिंग कराई अल्फा रेस की बेरिलियम पे। बेरिलियम का एक शीट लिया, उस पर इन्होंने अल्फा रेस की बम्बार्डिंग कराई, जहां पे हमें क्या होता है, रिजल्टेंट कार्बन मिलता है और साथ में कुछ पार्टिकल्स मिल रहे थे जिन पे कोई चार्ज ही नहीं था। तो उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या कहा, न्यूट्रॉन का। हुआ कैसे, मैं आपको एक्सपेरिमेंटली बताती हूँ। क्या किया, क्या बोला था मैंने कि उन्होंने एक पोलोनियम लिया। पोलोनियम जो होता है एक एलिमेंट होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो, पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नेचर होता है कि वो बहुत कम टाइम के लिए अर्थ पे आते हैं और क्या करते हैं, फटाफट से रेस निकालते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इन पे भी रेस निकल रही थी, रेस डालनी थी हमें बेरिलियम की शीट पे। हमने माना बेरिलियम का शीट हमने यहाँ पे ले लिया, ये बेरिलियम का शीट है। तो अल्फा रेस तो पूरी तरफ फैलेंगी, तो हम उसको 3 साइड से क्या कर देंगे, कवर। 3 साइड से कवर कर दिया तो सारी की सारी रेस जो होंगी कहाँ पड़ेंगी, बेरिलियम की शीट पे। बेरिलियम की शीट पे पड़ने पे कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे। अभी हमने कहा कैसे नेचर के थे, उनपे क्या थे, प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स कह रही हूं मैं, उनपे न्यूट्रॉन्स थे, न्यूट्रल पार्टिकल थे। तो मैंने ये लिख दिया अभी एन है। इनको हमने डाला एक वैक्स, पैराफिन वैक्स कहते हैं इसको। क्या है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन जो होता है ये एक टाइप का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, और इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन मिलते हैं। इस तरह से जब ये इसने पैराफिन वैक्स पे डाले तो यहाँ कुछ अनचार्ज पार्टिकल्स रह गए, और प्रोटॉन जो थे वो आगे इन एक डिटेक्टर लगा रखा था, हमने उनको वहां पे डिटेक्ट कर लिया। देखो
चैडविक ने ये देखा कि कुछ जो प्रोटॉन तो चले गए, प्रोटॉन तो चार्ज पार्टिकल थे, उन्होंने इस इंटरेक्शन को नापा चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल्स का। उन्होंने यहीं से पार्टिकल डिस्कवर किए, ऐसे पार्टिकल जिन पे कोई चार्ज ही नहीं था लेकिन उन पे मास जो था वो प्रोटॉन के लगभग सेम था। तो उन्होंने इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन का नाम दिया, ठीक है, जिसके लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया। सो अगर बाय रिएक्शन इसको लिखे हम तो बेरिलियम, इस पे हमने क्या डाली अल्फा रेस, आप इसको सिंपल हीलियम के फॉर्म में लिख लो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होता होगा है, इससे मिला हमें क्या कार्बन, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, इसका 9 होता है, 9 इसका मास होता है, तो ये हमें 12 मिला और साथ में क्या मिला, एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका कि मास है पर कोई उसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कुछ नहीं है क्योंकि वो सिंगल पार्टिकल है। इस तरह का हमें क्या मिला, एक पार्टिकल मिला। इस पार्टिकल्स का नाम जो होता है वो बाद में क्या पड़ा, न्यूट्रॉन। तो ये बात कही थी जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंटली। ये पोलोनियम का रेड, पोलोनियम है, ये है अल्फा रेस, ये क्या है, बेरिलियम की शीट। क्लियर हुई बात, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप आपको ये क्लियर है कि किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंटली अपने अल्फा रेस किस पे डालने पे, बेरिलियम शीट पे, जो कि न्यूट्रॉन टकराए किससे, पैराफिन वैक्स पे, वहां से प्रोटॉन निकले क्योंकि उन्होंने बाय फोर्स, मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन है ये पैराफिन वैक्स, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होता है, जैसे इन पे फोर्स लगा होगा वैसे क्या हुआ, इससे प्रोटॉन निकले। यहीं पे जब ये डिटेक्ट हुए तो यहाँ पे चैडविक ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि इंट्रैक्शन कैसा है इनका आयनाइज पार्टिकल्स का। तो उन्होंने ये देखा कि एक इंटरेक्शन और मिल रहा है किसकी, अनआयनाइज्ड पार्टिकल्स के बीच में। एंड वहां से उन्होंने देखा कि न्यूट्रल पार्टिकल है भाई, मास तो सेम है दोनों का लेकिन चार्ज नहीं इन पे, तो ये कुछ अलग टाइप के हैं मतलब। तो वहां पे न्यूट्रॉन नाम दिया गया इनको, न्यूट्रॉन, जो कि पहले ही बता दिया था रदरफोर्ड ने, लेकिन इसको बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जेम्स चैडविक ने, इसलिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो था वो दिया गया किसको, जेम्स चैडविक को। ओके, इज इट क्लियर? और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये सिर्फ जेम्स चैडविक ने नहीं किया, बहुत सारे उन्होंने किया, साइंटिस्ट ने, इससे इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन एट द लास्ट जेम्स चैडविक इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।